परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। 1 मिनट प्रार्थना करके मैं भी शुरुआत करना चाहता हूँ। अब्बा पिता, इतना दिन चलाने के लिए जैसे गायक ने गाया, आज तक आपने संभाला, इसलिए प्रभु आपके संभालने वाला हाथों की अधीनता में आज भी रख लेते हैं। क्लास अटेंड किया काफी भाई बहन लोग, परमेश्वर का दास दासी लोग, प्रभु इससे उत्तेजित होकर आपका वचन की ज्ञान औरों को बांटकर लोगों को तैयारी करने में कामयाब हो जाए। इस तरह हम सब मिलकर जल्दी आने वाला आपके इंतजार में खुद तैयार होते हुए औरों को तैयारी करने में भी एकदम जागरूक हो जाए, इसके लिए समर्पण करते। आज भी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें करें, इन भाई बहनों के दिल से बातें करें, ताकि हम मिलकर, आपने बोल दिया वो वर्ड प्रभु यीशु, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, धोरों की फाटके उसके सामना नहीं कर सकोगे, वो पूरा हो जाए। ये पीढ़ी में सारे वायदाओं के आधार पर पूरा हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन। मैं आप सबको एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रभु आप सबको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि ये खबर जल्दी होने वाली बातें परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया ताकि उनके दासों तक पहुंचाए। ये बात पूरा करने में आप में से हर एक जन कामयाब हो जाए, तैयार हो जाए, इसके लिए हम आशा भरा दिल से प्रभु की ओर देखकर आज भी आगे बढ़ेंगे। 22वां अध्याय में हम आ रहे हैं, आखिरी अध्याय। हम एक चार्ट को, तस्वीरों में बाइबल इन पिक्चर्स देखे आ रहे थे। परमेश्वर एक योजना बनाया, वो योजना रिवील किया, प्रकट किया, और वो योजना पूरा करने वाला है। ये योजना हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर का दिल की प्लान बताया, वो पता होकर जाएगा तो हम कंफ्यूजन के बिना आशा भरा जिंदगी, आशा रहित दुनिया में आशा भरा जिंदगी जीत सकते हैं। हम ये प्रकाशित वाक्य का दूसरा चार्ट है, इसके आधार पर हम लोग फाइनल स्टेज में आ रहा है। नया धरती, नया आसमान आने वाला, वो जगह पे हम प्रवेश कर रहा है। दानियल का 70वां सप्ताह को सब पार करके आगे आ रहे हैं। आज हम इतने आइटम देखने वाला है। ये चैप्टर 22 का 21 वर्सेस 12 स्लाइड्स है। फिर आखिरी बात के बारे में कुछ बोलने वाला 13 स्लाइड्स, और पहले रिविजन करने के टाइम डिस्पेंसेशनल प्रोग्राम का भी हम देख चुका है वो बात, और 22 अध्याय होगा, एक एक अध्याय करके 1-1 मिनट में हम करके पूरा फिनिश करने वाला है। 54 स्लाइड्स में हम हमेशा याद रखें, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए हम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। हमारी जिंदगी में आने वाला हर ट्रायल्स, परेशानी, हमें अपना मुकुट पाने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया, नहीं तो जानबूझकर भेजा हुआ है। ये बात याद रखकर हम चलेगा। परीक्षा अगर बढ़ेगा तो आपको ये सोच सकते हैं मेरा ये एग्जाम आ गया, ताकि प्रतिफल बढ़ा है। इस तरह की आशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी वचनों में हम जा रहे हैं। हम लोग अपना प्रतिज्ञा करते ही आगे बढ़ेंगे, बाइबल हाथ में लेकर। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं, वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन।
ये 22 अध्याय में जीवन की नदी, जल पिएंगे, जीवन का वृक्ष का फल खाएंगे, ये बातें लिखे रखा है। आगे कोई शाप नहीं, मृत्यु नहीं, रात नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, प्रभु ही प्रकाश, इसलिए सूरज भी नहीं। एक भावना के बाहर की एक दुनिया में हम पहुंच रहा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, पुस्तक की भविष्यवाणी पालन करने वाले आशीषित है। पहला अध्याय का 3रा वचन में दिया हुआ वो आशीष एक बार दोबारा इधर बताया। 4, हर एक को अपने काम के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। मसीह जिंदगी में एक खासियत यही है कि प्रतिफल का प्रत्याशा है। हमने क्या लाया, इसलिए क्या खोने वाला है, ये शून्यता के प्रस्ताव केवल नहीं है, हमें कुछ मिलने वाला। यीशु मसीह सहन कर दिया, इसलिए सबसे बड़ा नाम उनको दे दिया। मूसा फरोह का बेटी का बेटा कहलाने से उत्तम मसीह के लोगों के साथ निंदा सहन करना सही है करके समझ लिया। इस तरह प्रतिफल की प्रत्याशा मसीह विश्वासियों के लिए है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोला है, आसमान धरती चले जाएंगे लेकिन मेरा वचन, इतना बड़ा गारंटी। हमारे नोटों में ऐसी गारंटी है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयर एन अमाउंट ऑफ 500,000 वगैरह करके, मैं इसका धारक को इतना देने का वायदा करता हूं करके रिजर्व बैंक गवर्नर का अंगूठा मारा हुआ वायदा है। लेकिन वो वायदा कई बार थोड़ा हुआ। 2 बार हमारे नोट कैंसिल हुआ है, दूसरा नोट डाला, वायदा टूटता है। लेकिन प्रभु ने बोला, आसमान धरती चले जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। अनचेंजेबल प्रॉमिसेस। इस पुस्तक के भविष्यवाणी के साथ कुछ जोड़ना नहीं, इससे कुछ निकालना भी नहीं है करके प्रभु ने चेतावनी दिया। एक संत ने ऐसा बोला, बाइबल का वचन के अंदर कुछ सेंस आपको लगता है, टेक इट, डोंट गो फॉर अनदर इंटरप्रिटेशन, इट कैन लैंड अप इन नॉनसेंस। मतलब सीधा सीधा समझने में, मतलब समझ में आता है तो वही है। गॉड सेड इट, आई बिलीव्ड इट, दैट सेटल्ड इट। ये था परमेश्वर का दास स्मिथ विगलस्वर्थ का अक्सर कहने वाला एक वर्ड। आगे कुछ बोलना नहीं, उधर मिलेंगे। हम ये आशा से आज का ये लास्ट क्लास से अलग विदा हो रहे हैं। हमें उधर मिलना है प्रभु के राज्य में, प्रभु का काम में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे, प्लीज रीड फॉर मी। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मैं आगे का नया धरती और नया जेरूसलेम के बारे में एक थोड़ा सा सूचना हमें मिल है। मनुष्य का मर्जी तभी भी खत्म नहीं होता, एक वर्ड से हमको मालूम पड़ता है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इसका मतलब बीमारी है, याद रखिएगा। लेकिन मृत्यु को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया। इसका कानूनी कारण है, प्रभु यीशु ने सारे पापों का दंड ले चुका है। बार बार बाइबल बताने वाली एक बात है, हमारे पापों का केवल नहीं, सारे जगत का सारे पापों का। एदन की बगीचे से होकर आगे जन्म लेने वाला, हजारों साल के बाद भी जन्म लेने वाला लोगों का पापों का दंड प्रभु यीशु ले चुका है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा देने के लिए अधिकार है करके तुम समझने के लिए ये लंगड़े लकवे बीमार उठ, ऐसा बोला। यस गॉट लीगल अथॉरिटी, ये बात हम हमेशा याद रखें। इसलिए उसके नाम के सिवा पाप मुक्ति होता भी नहीं है। उनका नाम कैसा भी हमें हाईलाइट करना है। बिल्लौर की छलकती हुई जीवन की जल की नदियां दिखाई दी। परमेश्वर का मेमने का सिंहासन से निकलने वाला अनंत जीवन, मुझ पर विश्वास करने वालों से जीवन की नदियां बहती रहेंगी करके प्रभु ने यूहन्ना के 7 अध्याय में बोला हुआ बात का आश्चर्य परिपूर्णता इधर आ जाता है। जीवन के जल के नदी और जीवन के वृक्ष उसके बगल में। उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष। इस तरह की एक चित्रकार की भावना है। हम ये याद रखेंगे, हर भावना और उसका हकीकत में भावना जोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये बातों में सीधा उल्टा है। जो भावना के द्वारा चित्रकार ने अपनी कलाओं से जो भी बनाया,
वो ओरिजिनल के काफी नीचे हैं। कुरिन्थियों का पत्री में ये लिखे रखा है, उन कुरिन्थियों 2:9 मेरे ख्याल में, परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय के विचारों में आया ही नहीं। इसका मतलब कितना भी भावना करे, कितना की भावना के चित्र बनाए, प्रभु बोलेगा जो मैं तेरे लिए तैयार किया इससे बड़ा। Our imagination cannot reach what God has already made. हमारी भावना परमेश्वर ने जो बना के रखा हुआ वो तल तक पहुंच नहीं सकता। हमें भावना क्या नहीं कर सकते। इधर से सुबह निकलकर चंद्रमा में जाकर चाय पिया, सूरज में जाकर लंच किया, अगला गैलेक्सी में जाकर डिनर किया करके सब भावना कर सकते हैं। वो क्या कहना है कि तुम्हारा भावना मेरा हकीकत में पहुंच नहीं सकते। सो ग्रेट, सो वंडरफुल, ये बात हम जिंदगी में कभी ना भूले। जाति जाति के लोग चंगे होते थे, इसका मतलब बीमारी आते थे, नया जेरूसलेम में लोग आएगा और ये हरा पत्ते से उनका बीमारी चंगा होते थे। इसका मतलब मर्जी से कर सकता है, केवल इतना ही मृत्यु को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया। ये आशा पर जिंदगी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा समस्या मृत्यु है, जिसके बारे में टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंस कुछ नहीं कर पाया। वो उनकी थिंकिंग का पॉइंट भी नहीं है। और बाइबल का मुख्य विषय लाइफ इटर्नल है। ये बात को हमेशा बताने के टाइम हाईलाइट करते जाओ। ये इटर्नल लाइफ एक पैकेज है। वो पैकेज के अंदर रोज का रोटी का हर एक जरूरतों का आइटम भी डाला हुआ है। अपने प्रिय पुत्र को छोड़ दिया तो बाकी सब क्यों न देगा, रोमियों 8:32 में ऐसे पढ़ते हैं। इसलिए बराबर कनेक्ट करके लोगों को ये वचन की पूर्णता पहुंचाने का जवाबदारी प्रभु ने हमें दे दिया। हर महीने फलता है जीवन का वृक्ष, 12 प्रकार के फल लगते हैं। ऐसा भी हम सोच सकते हैं, एक वृक्ष में से समझो संतरा निकला, अगला महीना उसके अंदर से ऑरेंज निकलेगा, एप्पल निकलेगा, चिक्कू निकलेगा। ऐसा परमेश्वर के महान कार्य हम देखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने जैसे बोला, हम ओरिजिनल उधर देखेंगे, जीवन का जल और जीवन का वृक्ष। आए हम 3 से 5 वचन पढ़िए। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। सूरज को बनाया परमेश्वर, हमारे सूरज की जरूरत के लिए खड़ा होने वाला है। सृष्टि से बढ़कर आज इंडिया में सिलेबस में सूर्य नमस्कार लाने के लिए कोशिश कर रहा है, एजुकेशनल सिलेबस। मतलब एक सृष्टि क्या हुआ आइटम, एक स्टार, उसको नमस्कार। ये बात सब समझकर सिचुएशन की इमरजेंसी हम लोगों को दिखाना है। सूरज एक सृष्टि क्या हुआ तारा है, वो ऐसा है करके बोलेगा, उसको क्या नमस्कार करे? उसको बनाया परमेश्वर को नमस्कार करे। ये बात हम लोगों को अपनी कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में बताते रहेगा, लोग सोचना शुरू करेंगे। फिर पहले वचन में लिखा, परमेश्वर को मेमने का सिंहासन और नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। आमने सामने देखने वाला, उसका मुंह देखेंगे। परमेश्वर को क्यों देखने को मिलता नहीं है? उत्पत्ति में उसका इतिहास बताया हुआ है। यशायाह 59 में आके, यहोवा का हाथ कमजोर नहीं है, कान बहरा नहीं है, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारा पाप मुझे तुमसे अलग कर दिया है, परमेश्वर बता रहा है। रियल रीजन वाई गॉड इज नॉट अवेलेबल, परमेश्वर क्यों मिलता नहीं है, दृश्य नहीं है, इसका कारण लिख रहे। दुनिया गलतियां करते इसके ऊपर। ईश्वर ने ये बोलने वाले निकले हैं, ईश्वर को बनाने वाले भी निकले। उल्टा ईश्वर को ढूंढने वाले को परमेश्वर बुद्धिमान बुलाते थे। ये बात सब लोगों को बता बता के अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। उनके माथे पर नाम लिखा हुआ है। 14 नंबर तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं। इधर स्वर्गीय जेरूसलेम, हमेशा प्रभु के साथ रहने वाला, इधर माथे पर नाम लिखा हुआ, और इधर सूरज नहीं होगा। एक ऐसा
अनोखा दुनिया। सूर्य के उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और युगान युग अनंतता ये बात भी आपका दिल में रहने थी। अनंतता की बातें हमारे अंदर ऐसे बोझ देना है कि इधर कुछ भी होए तात्कालिक है, मुझे अनंतता खोना नहीं है। आनंद राज्य, आनंद आशीष, आनंद जीवन भी है, आनंद मृत्यु भी है। इस तरह मतलब कि ये बातों, हमारी बातों की फोकस और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा जिंदगी एक त्याग भरा जिंदगी भी रहने दे, कोई इश्यू है नहीं। शेरों की मांद में दानियल के जैसा डाला जाए, आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा डाला जाए, चलेगा। प्रभु सहन करके पार करके आगे बढ़ने के लिए मुझे हिम्मत दिला दे। ये बात आप प्रभु से बात करते रहेगा, समस्या आपको बड़ा करके लगेगा ही नहीं। बाइबल बताते भी है हमें सहन करने की बाहर की परीक्षा को देता नहीं। और जिस परमेश्वर को आज हम ना देखे, कुछ ना कुछ करने को कोशिश करता पूरा दुनिया, उनको मुंह से मुंह देखने वाला है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग को लेकर धरती में आ रहा है दुनिया के साथ रहने के लिए। ये बात हम याद करके आगे बढ़ेंगे। अगला 6 से 9 वचन पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्या क्या बातें भी आखिरी अध्याय में परमेश्वर दिखा रहा था। परमेश्वर को पता है आखिरी दिनों में क्या होने वाला है, उसके बदले में प्रभु ने बातें करके रखा है। छठा वचन में ऐसे पढ़ते हैं, दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है। ये पहली अध्याय का पहला वचन में बढ़ के शुरू किया, दोबारा रिपीट कर रहा, दोहरा रहा है। सबके सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि ये जल्दी होने वाले बातें दिखाए। प्रियो, ये दोहराते रहना, जैसे मैंने आपको बोला, वो तस्वीर आप दीवार में लेके रहेगा, आपके अंदर ये भावना आ जाएंगे। ये जो हाथ में हमारे ग्रंथ मिला है, वो गया हुआ पुराने इतिहास, आज का इतिहास और कल का इतिहास जोड़ के परमेश्वर जो जो बातें हमको बताना चाहता है वो सब लिखा रखा। वो तस्वीरों में एक राउंड, जैसे वो चार्ट में आपको दिखाया, एक चार्ट बना के बढ़ा दिया, तो एक शक्ल में, एक देखने में, नजर में हमको मालूम पड़ता है वी आर इन द हिस्ट्री, हम लोग यहाँ हैं। ये बात आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। ये सब बातें हमारे अंदर बैठाने के लिए जरूरी होगा, आशीष भी होगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को मानते हैं। ब्लेस्ड इज द वन हु ओबेड, सुनने वाला, बोलने वाला, आशीष दे करके पहला अध्याय का पहला से तीसरा वचन में लिखे रखा। अभी इधर मानने वाले को भी एक दूसरा एडिशनल आशीष दे देते हैं। मैं वही यूहन्ना हूं जो बातें सुनते और देखता था। ये प्रकाशित वाक्य में केवल बोलता है नहीं, बहुत कुछ देखने वाला भी आइटम, बहुत कुछ दिखाता है। इसलिए आप क्लास लेने के टाइम इस तरह की कुछ बातें दिखाते हो। पिक्चर कैन टॉक मेनी टाइम्स मोर देन द वर्ड, बात कर सकते हैं। आजकल अपने टेक्नोलॉजी में, गूगल में वगैरह सब इतने आइटम मिलते हैं, हमको जो वचन को बराबर जोड़ने वाला करके बोला हुआ आइटम बिठा के जा सकते हैं। याद रखो, कुछ बातों को हम लोग को इतिहास में सबूत नहीं मिलता। जैसे कि मैंने वो गिलेटिन मशीन का बातें बताया था, उसके खिलाफ दुनिया अपना दिमाग चलाएंगे, शैतान दुनिया को इस्तेमाल करके, कॉन्स्पिरेसी थियरी, मालूम है, एक डाउट क्रिएट करना शैतान की टारगेट है। एक दिन के बगीचे में अपने माँ को पूछा, सचमुच परमेश्वर ने कुछ कहा है?
वो सवाल सुनने के लिए कान दे दिया, दिमाग दे दिया, हुआ सीधा पलटी होना शुरू कर दिया। उसने बोला था, परमेश्वर ने बोला है मर जाएंगे वरग, लेकिन आगे पलटी हो रहा है इसलिए कि गलत बात सुन रहे हैं। उसके खिलाफ वचन सुनते रहेगा, वचन की चर्चा करते रहेगा, वचन की बातों को देखते रहेगा, हमारा विश्वास बढ़ते बढ़ते जाएंगे और विश्वास के अंत में हम हकीकत को आमने सामने मिलने वाला है। अभी मैं यूहन्ना जो बातें सुनता देखता था, वो स्वर्गदूत मुझे दिखाते थे उनके पांवों में दंडवत करने के लिए। मतलब इतना बड़ा सामर्थ्य से वो बातें कर रहा है, अचंभित होके आराधना करने के लायक हम आ जाते। उधर वो स्वर्गदूत करेक्शन ले रहा। अभी देखो आजकल स्वर्गदूतों के नाम से आराधना चलने वाला जगह काफी है। याद रखो, एक तस्वीर है, एक एंजल की स्टैच्यू लेकर चर्च वाला जा रहा है, दूसरा एंजल की तस्वीर बना कर रखा चर्च के सामने, पादरी वगैरह सब खड़ा होगा। इसलिए वचन के आधार पर ही हम बातों देखने शुरू करेगा। परमेश्वर जब तक हमको बराबर कम्युनिकेट करे, बाइबल का एक सबसे बड़ा खासियत आप एक दिल में याद रखो, परमेश्वर ने एदन की बगीचे में सृष्टि किया, आदम को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, उसमें से कुछ गिर गया, स्वर्ग नरक बनाया और नरक में जाने वाला कौन, इन सब बातों को जो बनाया योजना उनके लिए नहीं, हमारे लिए, सृष्टि के लिए। ये योजना हम तक पहुंचाने में परमेश्वर हार गया तो परमेश्वर का प्रोजेक्ट ही हार गया ना, ये हार ही नहीं सकता। इसलिए हमें ये देखना है परमेश्वर जो काम किया वो काम को जिनको पहुंचाना है, जो कोरियर भेजा है वो जिसके पते पे पहुंचाने तक परमेश्वर जवाबदार है। ऐसा है तो परमेश्वर को जो कहने वाली बातें किधर न किधर है वो किधर करके आप दिमाग लगाकर ढूंढना शुरू करेगा, ये बाइबल ग्रंथ के जैसा कोई ग्रंथ आपको दुनिया में नहीं मिले। मालूम है, मैं बोलने वाली बातें प्रेरितों का किताब 17 अध्याय के 10वां वचन में लिखे रखा है, पौलुस और सीलास बात करते थे, बेरेकलो एक छोटा कलीसिया, दोबारा उसका नाम बताया भी नहीं, थिस्सलुनीका का कलीसिया, दूसरे आगमन के बारे में खोल खोल के बात किया, बड़ा कलीसिया, थिस्सलुनीका का कलीसिया से भले थे उत्तम थे, ऐसा लिख रखा है प्रेरितों की किताब 17 अध्याय में। क्यों? क्योंकि पौलुस और सीलास बोलने वाली बातें वैसा ही है क्या करके प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। बोलने वाले बातें सुनेगा लेकिन वो इसमें है क्या, इसमें के बातों को जुड़ता है क्या, ये बात परखने के लिए एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अथॉरिटी और जवाबदारी देता है। ये बात पक्के आती ताकि हम भटक न जाए। मतलब दंडवत करने के लिए निकला, स्वर्गदूत करेक्ट कर रहा है, पर उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और उस पुस्तक की बातों को मानने वाले कसम की दास। कम से कम 2 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रिपोर्ट कर दिया एक व्यक्ति के लिए, बच्चों को पाप में गिराना, क्योंकि उनके स्वर्गदूत लोग एंजल्स ऑफ द चाइल्ड बी सीइंग द फेस ऑफ गॉड, ऐसा प्रभु ने बोला। मतलब 700 करोड़ लोगों के लिए ऑन ड्यूटी में रहने वाला कम से कम 1400 करोड़ स्वर्गदूत होगा। When we believe such facts, इस तरह की बातों को विश्वास करेंगे, प्रभु हमें उसी में उसकी पूर्णता में चला लेके जाएंगे। मानने वालों का संग की दास, परमेश्वर ही को दंडवत करो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, 10-11 वचन पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। मैं दानियल की किताब में प्रोफेसी लॉक किया हुआ 535 BC में ये बात पीछे लिखे रखा है। उसने कहा ये दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। यीशु मसीह के 535 साल पहले की बात है, जब दानियल को गब्रिएल स्वर्गदूत समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो 21 दिन उपवास करता रहा, तब आके बता रहा है बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे।
ये चीज हमें याद रखना है। जब हमने कुछ बातें सुना बाइबल के अंदर से, उसको सही लगा, द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम है उसका आज्ञा पालन करो, ओबे व्हाट यू अंडरस्टूड, तब प्रभु आगे को बढ़ाए। पहली क्लास में आप गया, सिखाते रहा टीचर लोग, एग्जाम आया, एग्जाम लिखते रहा, फाइनल एग्जाम लिखा, आप दूसरे में ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया। ये परमेश्वर का तरीका। इसलिए पुराने जमाने में जो कुछ छुपा हुआ था, नया जमाने में प्रोफेसी अनलॉक्ड हो गया, खुल गया। तो समझना में इसे पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। अगले दानियल को क्या बोला था? उसने कहा, ए दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए है, बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। वो मुहर यीशु मसीह में खुल गया और एक जमाने की फाइनल में खड़ा होने वाला हमारे लिए बराबर समझने के लायक। याद रखो, भविष्यवाणी का एक खासियत तो ये है, ये भविष्यवाणी जब पूरा होने को आ रहा है, क्लैरिटी बढ़ते बढ़ते आ रहा है। आज से 100 साल पहले इतना अच्छी तरीके से प्रकाशित वाक्य सिखा नहीं सकता था। आज हुआ घटनाओं से काफी बातें आप देख ही चुके हैं। इसलिए जवाबदारी इमरजेंसी बेसिस पे ले लो। आप ये सुन रहा है, इसका मतलब आपको उसके साथ डेपुटेशन दे रहा है, जाके लोगों को सिखा। दुनिया के भविष्य के बारे में उल्टा सुल्टा बोल के सिखाने वाले लोग भी हैं, कल्टिक लोग हैं। उनके बीच में हकीकत, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मुझे मेरा असली चेले होंगे, यू विल बी रियली माय डिसाइपल। जॉन 1:31 में यीशु मसीह बोलने वाला बातें हैं। उनकी बातों को हमें कुछ ज्यादा जोड़ना ही नहीं, वो आज की कॉन्टेक्स्ट में समझना है, क्लियर करना है, ताकि लोग प्रभु यीशु में आने के लिए गाइडेंस मिले, आशीष मिले। आखिरी दिनों का एक वातावरण 11 वचन में बताया, अन्याय करता है न्याय करता ही रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है पवित्र बना रहे। इसका मतलब भले बुरे का पहचान मिलने के बाद भी मैंने अगर गलत सुन रहा है, मैं गलती में फंसे ही रहे, लेकिन समझ में आया नहीं करके बोल नहीं सकते। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, वो धनिक व्यक्ति और लाजरस। धनिक व्यक्ति ने कोई अन्याय किया करके लिखे रहता नहीं, मतलब इसलिए वो जब भी मर के नरक में गया, वो कोई शिकायत भी नहीं करती, अपने भाइयों का उद्धार के लिए मांग रहा है। तो अब्राहम ने उनका सिस्टम बनाया, उनके लिए मूसा और होशे होता है। इसका मतलब द रिटन बुक्स। वो जमाने में जब प्रवेश बता रहे थे, उत्पत्ति से मलाकी तक उनके हाथ में, बाकी तैयार नहीं। नहीं 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 नहीं, अब्राहम पिता धनी व्यक्ति का पॉइंट ही था, नहीं नहीं, वो अपना दिमाग चला रहा है। एक मुर्दा जिंदा होकर जाएगा तो वो लोग विश्वास करेंगे। अब्राहम ने सीधा कट कर दिया बात, अगर मूसा और भविष्यवक्ता पर विश्वास नहीं करोगे, एक मुर्दा जाएगा तो भी विश्वास नहीं करोगे। याद रखिए बात। और धनिक व्यक्ति कोई बहाना नहीं बोलते हैं, ये नहीं पूछते कि मुझे क्यों इधर लाया गया। मतलब याकूब की ग्रंथ में ये लिखे रखा, जो भला करना जानता है और वो नहीं करता है, वो उसके लिए पाप गिना जाएगा। अंधा सड़क पे चल रहा है, एक गड्ढे पर गिरने वाला है, हम देखा, हम लोग सीधा वीडियो निकाला। नहीं, प्रभु हमें छोड़ेंगे नहीं। याद रखो, हमें जवाबदारी दे दिया ही है। मैं मेरे कलीसिया को अक्सर सिखाने वाले बातें हैं। एक जवान लड़का या लड़की कुछ अनुचित रीति से बात करता है, गाड़ी में सवारी करता है, आप देखिएगा तो बुजुर्ग लोगों को मैंने जवाबदारी देकर बोला है, आपको परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमांडमेंट है, उनको जाके सीधा बता दो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये पास्टर को बोल के रिपोर्ट करके दोबारा बुला के लोग चुगली क्या करके बोलेंगे, इस तरह की बातों में इंतजार मत करो। प्रभु ने एल्डरली लोगों को, यंगर लोगों की सुरक्षा के लिए आज्ञा दिया है, इस तरह हम करते जाना है। वी हैव एन अनरिटन लॉ इन अवर हार्ट। अंदर के अंदर लिखा हुआ एक कानून है बुराई के खिलाफ बात करने। कलीसिया से बात करते हुए छूटे प्रेरित करके बोलने वाले नहीं है करके तूने देखा है, ये मैं जानता हूं। तो यीशु बोलता है बात इस तरह, वी आर गिवन ए गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर ने दे दिया एक जवाबदारी हमारे साथ, इसलिए उत्थिमान के मार्ग पर हम चलते रहना है। पवित्र सुनने वाला नहीं सुनने वाला, ये भी याद रखो। हम लोग ये देखा था, यीशु मसीह की कहानी इन सब बातों को जोड़कर जब ये बताते हैं, मजाक करने वाले होंगे,
लेकिन हम लोग सारी बातें, उदाहरण 6:6 का 13वां अध्याय में लिखे रखा हुआ नंबर नाम वगैरह का बात बताया, और वो माना ही नहीं, लेकिन सुन लिया एक बार और मजाक कर दिया, लेकिन रैप्चर हो जाएगा उसकी जिंदगी में या हमारे जमाने में, उसके बाद वो बराबर सोचेंगे, क्योंकि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग गायब हो जाएगा। आज तक दुनिया में हुआ नहीं, इससे घटना होने वाला है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑफ द रैप्चर ऑफ द चर्च। तब बहुत से लोग उधार में आने वाला है। वो 2 जन एक बिस्तरे में रहेंगे, 2 जन खेती में काम करते रहेंगे, 2 जन आटा पीसते रहेंगे, उन सब में से एक एक जो बचा हुआ है उनमें से बहुत बहुत उद्धार में आने वाला जमाना है। 1,44,000 यहूदियों से शुरू होकर उनके द्वारा उद्धार पाने वाला लोगों से शुरू होकर एक बड़ा आत्मिक आंदोलन प्रभु बनाने वाला है। लेकिन कीमत यह होगा, गला कटवाना पड़ेगा। आज का जमाने से वो जमाने का फर्क यही था, हम लोग देख चुके हैं। इस तरह दुनिया की हालत देखकर हमको समझना है, मलिन है मलिन, धर्मी है धर्मी, पवित्र पवित्र, अपवित्र अपवित्र। देखते रहना, वक्त पे आगे आकर के प्रभु हमें याद दिला रहा है। ये भेड़ भले लोगों को दिखाता है, हम लोग मत्ती का 25 अध्याय में देखा था, और ये बकरे बुराई करने वाले लोगों, भेड़ और बकरे को अलग कर दिया करके हम देख रहे हैं। ये दोनों रहेंगे, इसके बीच में हमें अपना जवाबदारी पूरा करके आगे बढ़ना। आए हम 12 से 14 वचन पढ़िए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास, अनइमेजिनेबल रिवार्ड्स। मतलब ये दुनिया में मिलने वाला कुछ भी करे, हम खुश नहीं होता है और स्थिर नहीं रहता। मतलब मैं अक्सर दिखाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी साहब को देंगे। उनके पास लाखों करोड़ों रुपया होगा, बड़े बड़े राजमहल वगैरह, 27 मंजिले का बड़ा मकान है। मतलब ये सब रखते हुए वो जो कितना खाते हम लोग भी खाते 3 बार, वो जो कपड़ा पहनते हम भी कपड़ा पहनते हैं, वो जितने जगह पे आराम करते हैं उतना जगह पे हम भी सोते हैं। असलियत में उनका और हमारा बीच में का फर्क, वो सोचेंगे या लोग सोचेंगे वो उसके पास बहुत कुछ है, हमारे पास उससे भी ज्यादा है। वो जो आशीषें ले चुका है, वो आशीष कहां से मिला, इसको क्या करना है, उन्हें पता नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते, उसको दोबारा मल्टीप्लाई करने के लिए चक्कर में लेते हैं। लेकिन हम आशीष दाता को मिल चुका है। मतलब कनानी औरत आके यीशु मसीह से बोला, मेरे बच्चे को तकलीफ है, आप उसको छुड़ा लें। यीशु मसीह बोला, बच्चों का खाना निकालकर कुत्तों का देना सही नहीं है। उन्होंने सीधा कुत्ता का हिस्सा मांगा, कुत्ता को भी देता ना खाना। उल्टा प्रभु के अंदर की आवाज सही था, तुम कुत्ते के जगह पे खड़ा होकर वही मानने के बदले बच्चा बनो ना। हम परमेश्वर के संतान हैं। बड़े बड़े काफी लोग, अधिकारी लोग, धनवान लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पास आशीष मिला है, आशीष दाता को पहचानते नहीं है। हम जानते हैं उनको, उन जैसे लोगों को मिलेगा तो आप उनको बोल सकते हैं, भाई साहब आपको जो दे दिया ये आइटम, ये अधिकार, ये सुविधा, ये बुद्धि मेरा पप्पा ने दिया। आप पप्पा को जानती नहीं है? मैं पप्पा के पास जाने के रास्ते पर सवारी कर रहा हूं, लेकर जाने के लिए मेरा प्रभु यीशु आया था, काम किया, दोबारा आने वाला है मुझे लेकर जाने के लिए। इतना खुला सरल बीबी से आप सुसमाचार बोलेगा, आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति सलाम मारेंगे। मतलब तुझे और तेरा वचन को संभाल, ऐसा चलते रह, तब तुझे और तुझे सुनने वाले को बचाएगा करके परमेश्वर गारंटी देता है। बोला तिमोथी 4:16 वचन, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत। एंडलेस, अनंतता की बातों को इशारा करना है। ये बातें हमें जाके देखना है। मृत्यु के आगे तल में जाएगा, समय का सीमा खत्म हो जाएगी, समय है ही नहीं हमेशा के लिए। आज में ये नहीं है, हम वक्त में बांधा हुआ है, उधर जाके अनंतता में प्रवेश करने वाला। अनंतता इतना बहुमूल्य है, खोना नहीं है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वस्त्र का धो लेना, जीवन की चाल चलन को संभालना। 119 का 5 में भजन वाला बोलते हैं, भला होता
कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। लाइफ हैज टू बी ए मॉडल। लोगों के सामने मेरा जिंदगी एक ट्रांसपेरेंट आइटम रहना है। यीशु मसीह ने को कोई ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, प्रभु ने बोला आंखें देख लो, ये हमारे पास होना चाहिए। आप मेरी जिंदगी में देख लो, मेरे बारे में। मैं एक पास्टर को ऐसा जान दे, एक विश्वासी को ऐसा जान दे, वो अच्छा नहीं है। भाई साहब, बहन जी, आपको मेरे बारे में कुछ कहना? ये बात पूछने के लिए एक हिम्मत, एक योग्यता प्रभु हर एक विश्वासी को देगा। यह पूछते रहेगा, हम एक मॉडल रहेंगे। वी विल बिकम ए गॉस्पल एंड वी विल प्रीच दैट गॉस्पल। हम एक सुसमाचार बनेंगे और वो सुसमाचार प्रचार भी करेंगे। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा, स्वर्गीय यरूशलेम जो हम देख चुके हैं। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंध में ले। मैं कुत्ते, पुराना नियम में कुत्ते के बारे में डायरेक्टली फिजिकल जानवर के रूप में बताया। कुत्ता को भेज के पैसा मंदिर में मत डालना। तो कुत्ते के का तो कुत्ता ऐसा एक जंतु है जो काफी अनेक जंतुओं से बढ़कर पब्लिकली सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब पाप की परेशाला नहीं। और टोने और व्यभिचारी और हथियारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर हो। पाप की परीक्षा आ सकता है, लेकिन पाप के साथ सहमत होना एक एटीट्यूड हमारे जिंदगी में नहीं होना है। इतना सा होता है यार, इससे बढ़कर धीर रह नहीं सकता। ये आइटम प्रभु पसंद नहीं करता। रास्ते पर चलते वक्त एक चिड़िया आके हमारे सिर के ऊपर टट्टी कर सकता है, अपी डाल सकता है, लेकिन उसमें कोई गलती है ही नहीं। लेकिन एक चिड़िया आके हमारे सिर के ऊपर एक घोंसला बना के अंडा डालेगा तो वो हमारी गलती है। पाप के साथ समझौता करना नहीं। पाप में गिरा, परेशान आ गया, कबूल करके इनकार करने वाले को दया मिलेगा, बार बार परमेश्वर बता रहा है। इसलिए हम आगे बढ़ने के लिए पाप की परीक्षा में, इसलिए परमेश्वर का वचन के अंदर से बहुत से संत लोगों को पुराना नियम में और नया नियम में अपने कमजोरी के बारे में, अपनी गलती के बारे में बाइबल में लिखे रखा है। इसलिए कि हम लोग एक इम्यूनिटी पाया हुआ लोग नहीं, एक बार उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया तो फिर गलती ना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। करने का तरीका में बदलाव आ जाता। प्रभु ने बोलने वाले, प्रभु बोल दिया, बातों को मान लिया, हमें अंदर के अंदर एक बदलाव आ गया। मतलब उसमें पड़े रहने के लिए अक्षरम परमेश्वर का दास बोलने वाला दो जानवर है, ये एक सूअर के जैसा जो पाप में जन्म लिया, पाप में जीता है, पाप में मरता है। दूसरा बकरा, बकरा जाते जाते कीचड़ में गिर सकते हैं, लेकिन कीचड़ में पड़े नहीं रहेगा। सूअर को नहला के अच्छा कपड़ा पहनाओ, जाके कीचड़ में गिरे। एक दिल की बदलाव परमेश्वर देता है। ये इसमें आगे आगे बढ़ना है, गिरने वाली जगह पे से उठकर चलने वाला, ये हम संभालेगा। प्रभु हमारी मदद में आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो परीक्षा हम आज सामना कर रहा है वो सब प्रभु यीशु ने आजमाया है। वी हैव ए हाई प्रीस्ट हू नोज एवरीथिंग। हमारे पास एक महायाजक है जो सब कुछ जानने वाला। इसलिए कलीसियाओं के सामने याद रखो, 22वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ड कलीसिया के सामने रख करके लिखा है। भाई 22 अध्याय कलीसिया को लिखा है। बीच में का 6 से 18 अध्याय में कलीसिया धरती में है ही नहीं है, लेकिन हम लोग धरती में नहीं रहने के लायक तैयारी में रहना है और जाने वाले लोगों को सही चेतावनी देना है। अगर तुम मानोगे नहीं तो क्या होएगा और तुम्हें क्या करना है, इन बातों को बताने के लिए आज का ठेकेदार हम लोग के बात बता रहा। में दाऊद का मूल और वंश, रूट एंड ऑफ स्प्रिंग।
दाऊद की योग्यता पत्र के द्वारा दाऊद का संधान करके प्रभु यीशु मसीह अपना नाम लेते और भोर का चमकता हुआ तारा। पतरस ने बोला है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश होता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। प्रभु यीशु हमारे अंदर आकर बैठकर हमें एक नया सृष्टि बना देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। पुराना नियम में सिस्टम नहीं था। कानून के हिसाब से गलती किया तो बलि चढ़ाएगा तो पाप का क्षमा होता है, लेकिन दिल में बदलाव नहीं आते थे, इसलिए वो लोग को बार बार बलि चढ़ाना पड़ता था। महायाजक साल में एक बार पूरा देश के लिए बलि चढ़ाता। आज ऐसा नहीं है, हमें हो गया बातें, कल का भिखारी को आज का मालिक बनाया है। संभाल, आगे मांगता है तो हम जाके दोबारा भीख मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे मालिक ने स्वीकार कर दिया, मैं मालिक का वारिस बन गया। ये बात समझकर खुद आगे बढ़ने का एक नया परिस्थिति प्रभु ने लाके दिया। इसलिए भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमकते। जिनको हम हृदय में विश्वास ले लिया है उनको आमने सामने देखने के लिए जा रहा है। ये आशा की बात है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला है आ। प्रभु यीशु आज जा करके याद दिलाने वाला। हमारे आगमन हम शुरुआत में देखा था, कौन उठा लिया जाएंगे। प्रभु यीशु का आगमन की इंतजार करने वाला। ये इंतजार की बातों को आप कभी सिर्फ परख के देखना अच्छा है। समझो आप में से कोई जवान लोग आपका शादी होने को तैयार है और शादी का जगह एंगेजमेंट हो गया, मंगनी हो गया और शादी के लिए आ गया, दुल्हा दुल्हन खड़ा है। वो खड़े रहने के टाइम ये औरत को मैं मेरा धर्म पत्नी करके स्वीकार करता हूं या ये आदमी को मेरा धर्म पति करके स्वीकार करता हूं करके बोलने का वो वक्त अगर यीशु कलीसिया के लिए आ गया तो अपना हनीमून उधर ही होगा। वो हनीमून इससे इतना सुंदर होगा आपकी भावना के बाद। जरा दुनिया के आशीषों को एक सीमा है, इससे 1000 गुना उससे अधिक अधिक गुना सुंदर है, मन भावना है, ऐसा है आने वाला है स्वर्गराज, आने वाला जिंदगी। ये बातें दिल में रखकर चलते रहो ताकि प्रभु कभी भी आए मंजूर है। जो प्यासा है वो आए और जो कोई चाहे जीवन का जल से में ले। प्रभु ये बुला रहा है, अविनाशी आनंद और जीवन के लिए बुला रहा है। पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, दुल्हन रिस्पॉन्स कर रहा है, आ प्रभु यीशु आ, बुला रहा है। हम आपके इंतजार में हैं। मेरे पिता के घर में रहने का स्थान तैयार करके वापस आऊंगा करके बोल दिया। वो व्यक्ति का इंतजार, यीशु मसीह का आगमन। जिन पर हम भरोसा रखा है उन्हें देखने की इच्छा। एदन के बगीचे में अपने माँ बाप ने देख लिया, उसी तरह देखने वाला ये भोर के तारा, चमकने वाला तारा, जीवन का जल वगैरह थोड़ा कुछ छोटा तस्वीर भी मैं आपके सामने रखा है। ये दुनिया की बातों को हमने 11 अध्याय में देख चुका था, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, खिनौनों, हथियारों, व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों का सब छोड़ो। पाप के साथ समझौता मत बनाओ। फ्ली अडल्टरी, ऐसा वचन में लिखे रखा है। व्यभिचार से भागो। आज दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अटकने वाला एक पाप है, उससे भागो बोला है। व्यभिचार की परिस्थिति आएगा तो कोशिश करूंगा, उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, नहीं नहीं नहीं, भागो। ऐसी परिस्थिति में रहना ही नहीं है। बिलीग्राम के बारे में मैंने सुना है, जब कभी एक औरत उसको मिलने को आया और काउंसलिंग करने की जरूरत है, जितना होता अपना पत्नी को भी बुला रहा, नहीं तो सामने का दरवाजा खुल के रखा। देयर इज नो प्राइवेट काउंसलिंग बिटवीन अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ए लेडी इन ए क्लोज रूम, नहीं होना है। ये परिस्थिति से भागने की जरूरत के बारे में था। काफी मूवियां निकले हैं जो सैटानिक पावर्स। हमारे मलयालम में एक मूवी निकला था, माई डियर कुटी चाकर, माई डियर स्मॉल डेविल। यही उसका मतलब, छोटा शैतान, मेरा प्यारा। नहीं, ये मिसगाइड करेंगे। अपना बच्चे कौन सी तस्वीर देख रहा है। मैं आपका खबर के लिए बोलता हूं, सुपर बुक करके एक सीरियल, यीशु मसीह का, पुराना नियम का, नबियों का सब कहानी अच्छी तरह से बनाने वाला आज मिलता है यूट्यूब में। बच्चे को ये दिखा
मेरा दोनों छोटे बच्चे हैं लोग हैं, वो इधर आएगा तो मैं बोलता है मेरा लैपटॉप में देखना है तो सुपर बुक देखो, नहीं तो यीशु मसीह का पिक्चर देखो, दूसरा कोई देखने का नहीं। तो दूसरा को देखने को नहीं बोला, ये हम जरा देखो, ये सदा सवाल जवाब के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में करके बोल दिया। इसलिए हम लोग थोड़ा सेंसरिंग करके उनको चलाएगा, वो पाप के बारे में समझने वाला बनेंगे और पाप की परिस्थिति से बचे रहने वाला बनेंगे। 18 से 21 वचन पढ़िए, आखिरी किताब का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन में आ गया। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उससे जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से भी, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक में भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। प्रभु यीशु स्वर्गदूत आके प्रभु यीशु की तरफ से बात करा, यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाए, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया वैसा ही रहने। अयूब को समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है, बस इट्स ओके। प्रभु का दास ने मैं बोला, इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट डू एनीथिंग बट स्टे देयर। पीछे मुड़ के भागो मत, दूसरा कुछ बातें उल्टा बोलो मत। इस तरह की बातें हमारे मुंह से कभी ना निकलने थी। परमेश्वर को वचन को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बारे में मजाक करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपसे दूर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी जान बचाकर हमने खो दिया वो आशीष का जमाने पे जगह पर पहुंचाने के लिए इतना तकलीफ उठाया, बातों को सुनकर हमको उसको मजाक लगना शुरू करेगा। वी आर इन द ट्रैप ऑफ द डेविल। हम लोग को प्रतिज्ञा में बोलते हैं ना, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ने वाला कल्पना में हमें टकरा, शैतान वही पेश किया, मतलब थोड़ा शक उत्पन्न करके पहचान के विरोध में गाइड किया। इसलिए हमको बढ़ाना नहीं, हटाना भी नहीं। बाइबल में ऐसे लिख के रखा है, मैं ऐसे ही समझता हूं। उसका संपूर्ण मतलब सही रीति से समझ में नहीं आया, कोई इश्यू है। थोअतीरा कलीसिया को लिखते हुए प्रभु यीशु बात बताया, मैंने आपको दिखाया भी था। कुछ लोग शैतान की गहराई करके बोलने वाली बातों को ना जानने वाले लोगों को मैं बोलता हूं, प्रभु यीशु बोलता है, तुमको जितना समझ में आया पकड़े रहो, अधिक बोझ में डालता नहीं, इतना लिखे रखा। जो समझ में आया उसका विश्वास करो, उसके ऊपर एक्टिंग करो, काम करो, आगे बढ़ते जाओ, बाकी समझाने के लिए प्रभु तैयार। बाइबल एकमात्र ग्रंथ है जिसका ऑर्डर आज भी जिंदा है। आज से 3,500 साल के पहले रखा हुआ पुराना नियम, आज से 2000 साल पहले रखा हुआ नया नियम का ऑर्डर जिंदा है। वो ऑर्डर पढ़ने वाले के सामने ट्यूशन टीचर बन के आ जाता है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। बरेया का छोटा कलीसिया थिस्सलुनीके का बड़ा कलीसिया से भले दे, क्योंकि वो लोग जानने वाले थे। ये बात नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना भी नहीं। यदि कोई भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, परमेश्वर बोलता है मैं उनका आशीष से निकाल डालूंगा। कुछ जोड़े मैं दंड को जोड़ूंगा। इन बातों की गवाही देता है कि वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला। इमिनेंसी कभी भी आ सकता है। प्रभु की कृपा से 22 अध्याय लेने के लिए हमें टाइम मिला, कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। इमरजेंसी के वो इमिनेंसी के बारे में वो देखा था, 6 चिन्हों को देखा था, क्या क्या दुनिया में हो रहा है ऐसा करके। इन दिनों में सबूत के पीछे सबूत आते ही रहता है। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। ये हम लोग देख लिया बातों का एक तस्वीर की रूपरेखा। आपको जब भी यूट्यूब में वगैरह देखना है, देखने के टाइम बैठ के डिटेल देख सकते हैं। कुछ खास बातें समाप्त करने से पहले अनंतता यहाँ शुरुआत होता है। इधर आके ए पॉइंट में हम लोग आ गया, ये फाइनल पॉइंट। धरती जला डाला, नया धरती और नया आसमान आ गया, उसकी बात हम चर्चा कर रहे। इधर अनंतता शुरू होता है, इटर्नल किंगडम, जब टाइम शैल नॉट बी काउंट।
समय का हिसाब ही न रखा जाए। अनंतता की मतलब क्या है? इधर में एक के साथ जोड़कर इतने सीरो डाला है शून्य का, वो गिनने को मुश्किल है। अनंतता का एक दिन भी नहीं है, इतना साल हो गया, करोड़ों 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 होने, हमेशा हमेशा के लिए। ये हमारी भावना की बाहर की कुछ बातें, वो है हम अनंत जीवन का भागीदार होंगे, नहीं तो अनंत मृत्यु में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग। इसमें परमेश्वर कोई समझौता नहीं करेगा। याद रखना है, मुझे किसी भी हालत में मेरा जिंदगी बचाना है, इसके लिए मैं जीऊं। वो जीने की रास्ते पर करने वाला कामों से, मेरे बर्ताव से खुशबू फैलाते रहेंगे मेरा प्रभु यीशु जिसने मुझे बचाया। आशा रहित दुनिया में आशा भरा हुआ रहेंगे, चाहे जीते जीते या मरते मरते। ये बात दिल में आ गया तो हमें कोई डर की मतलब नहीं है। संपूर्ण प्रेम डर को निकाल देता। हमें संपूर्ण प्रेम इसलिए होता है कि हम बच गए हैं और उनको बचाने के लिए हमें रखा। क्या आप अनंतता नरक में बिताना चाहते हैं? नो, यू डोंट वांट इट। और आपके लोगों को भी ऐसा नहीं जाना है, इसलिए आपको मिलने वाला वक्त बराबर इस्तेमाल करना है। वक्त को बना के देने के लिए प्रभु से मदद मांगना है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रोग्राम प्रभु का है। मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, आग की झील, दूसरा मृत्यु, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर। मृत्यु एक अलगाव है, खत्म नहीं होना। इसके अंदर गिरने वाला खत्म नहीं हो जाएंगे। एक लकड़ी का टुकड़ा आग में डालेगा तो जल के खत्म हो जाता है, इधर खत्म नहीं होता है, जलते ही रहेंगे। अनंत जीवन है, हमेशा जीवन में। अनंत मृत्यु है, हमेशा मृत्यु में। ये रियलिटी है। इसके बारे में बोलने वाला कोई पिक्चर आएगा, सेंसर बोर्ड उसको अनुमति भी तक देता नहीं। बनी हल करके एक मूवी आया था, उसको सेंसर बोर्ड ने ओके नहीं किया। अनंत मृत्यु की बात बोला, डराओ मत। जहर पीने वाला बच्चे को जहर करके लिखे रखना अनुमति नहीं है करके बोलने के जैसा। शक्कर लिखे रखो, जहर का बोलिए। प्रियो, दुनिया परमेश्वर के ज्ञान के बिना, परमेश्वर के साथ मिलने वाला नया जन्म के बिना ऐसे रास्ते पर भटक रहा है। बचोगे तो नया जेरूसलेम, भावना की बाहर की दुनिया। 2414 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा वन गोल्डन सिटी, पक्का सोना से बना हुआ रहने वाला। सहस्राब्दी में भी उद्धार का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है। जो दुनिया इतना सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह का छड़ी से या अधिकार से चलाया जाता, थियोक्रेसी चलते रहता है। उद्धार का मार्ग यीशु ही है। हम खुद की मर्जी से उनको मानेगा तो ही रास्ते पर आने वाला है, हमेशा ऐसा है। प्रभु यीशु पूरा दंड ले चुका है, उस पर विश्वास करो, मुंह से अंगीकार कर लो और जीवन में आ जाओ। खत्म खत्म रखकर आगे बढ़ो करके प्रभु बुला रहा है। आखिरी वक्त के लिए इंतजार मत करो। एक चोर को ऐसा अवसर मिला, समझो ये वाला है धर्मी और ये वाला पापी, सोच लो। आखिरी एक वक्त मिला, हम लोग ऐसे वक्त के लिए इंतजार मत करो। आज जब तुम सुन रहे हैं, दिन को हडीले मत बनाओ। बता, मैं चेतावनी दे रहा, आज का दिन है उद्धार का दिन। आज हडीले मत बनाओ। जो डिसीजन लेना है, निश्चय लेना है, ले ले, उसके ऊपर कार्य शुरू करे। प्रभु आपके साथ रहेंगे। तो आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा करके मरने से कुछ घंटे पहले शायद उनको संदेशा मिला, मरने के पहले मैं भी मन फिराऊंगा करके बोल के इंतजार मत करो। आप बोलते बोलते आपका हार्ट अटैक हो सकता है। आप बोलते बोलते ऊपर से कुछ भी जल्दी गिर सकता है। मृत्यु कब है हमको पता नहीं, मृत्यु आना है पक्का है। आज दिल में लगा, आगे के लिए रखो मत। आगे के लिए रखिएगा, दिल थोड़ा और हटीले हो जाते हैं, फिर दोबारा मन फिराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा हमसे दिल में बात करता है, कदम उठाओ तो अपने पाप में मरेगा। यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु ने यहूदियों को बोला, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे इतना सबूत में देने के बाद भी, तुम अपने पाप में मरेगा। याद रखो, युदास हमारे सामने का पक्का उदाहरण है। यीशु मसीह ने उसके बारे में भविष्यवाणी किया था, अगर ये जन्म लेता नहीं था तो अच्छा है। एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान को अपना मौका मिलता है। याद रखो,
दूसरे किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए जा ही नहीं सकते। आप खुद दोष लगाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, धनी के व्यक्ति खुला कबूल करते हैं बात। जैसा इन्होंने निश्चय लिया, हम भी एक निश्चय लेकर आगे बढ़ना। जिंदगी में एक डिसीजन लेने का वक्त आएगा। ये क्या बात जो रहा है, क्या इंतजार कर रहा है, ये राइट वाले का पक्ष पकड़ू या लेफ्ट वाले का पक्ष पकड़ू? चॉइस हमें जिंदगी में आता है, हमें उठाना है। मेरा जिंदगी का बचाव के लिए मैं करूंगा, चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे। इस तरह की बातें एक मैं जानने वाला एक औरत ने बोला, उसका पति विश्वास में आने को तैयार नहीं है, वो बहुत कुछ अपना बच्चे पूरा विश्वास में आ गया, तो तुम सब सुधरने के बाद मैं करूंगा। तब उसके औरत ने एक वर्ड बोला, अगर यीशु मसीह ने ये सवाल मेरे सामने रखा, एक तो यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो पति को छोड़ो, मैं आपको ही छोड़ेगा। ये डिक्लेरेशन प्रभु के बारे में बताने में हिम्मत दिखा। ये नहीं करके हम उससे डाइवोर्स लेंगे, तलाक करेंगे, उल्टा नहीं नहीं नहीं, प्रेम में रहेंगे। पहले बात भी सिखाते हैं, अगर आपका पति आपके साथ रहना चाहता है तो रह जाओ, आपके द्वारा वो सही रिश्ते पे रहा, ताकि कल भी सुन सकता है, उद्धार का कारण हो सकता है इस तरह। इसलिए सुनने का वक्त इस्तेमाल करो, हम उधर मिलेंगे, है ना। इनसाइड द न्यू जेरूसलम एक कलाकार की भावना है, इससे 1000 गुना बेहतर होगा वो जमाना। हम लोग को वीडियो में भी इससे अच्छा देखा जा। उधर हमें मिलना है, इधर हमें दुनिया में मिले या ना मिले, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हमें अभी हम लोग सीधा 22 अध्यायों में जा रहा है। अगला 10 मिनट में मैं फटाफट दिखाते जाऊंगा देखा हुआ बातों को, एक रिविजन, बाइबल इन पिक्चर्स। ये हम लोग बार बार देखते आ रहे थे। यह है प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ, बाइबल संक्षिप्त में कैसा। पहला और दूसरा अध्याय उत्पत्ति में सिद्धता, परफेक्शन आ रहा है। तीसरा अध्याय में प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। बाकी सब ग्रंथ और अध्याय मिलकर प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय में समस्या हटा दिया गया, शैतान बंदी गया। रेवलेशन का प्रकाशित का 21-22 अध्याय में सिद्धता, पूर्णता, पवित्रता वापस आ गया। एक टोटल प्रोग्राम का संक्षिप्त। एक काम परमेश्वर ने वायदा किया है, उनसे भाग लेने वाला सब भाग लेने वाला। एदन की बगीचा पाप कर रहा है, बाहर निकाला जाता है, कायन आबेल को मारते हैं, जल प्रलय से पूरा दुनिया को खत्म कर देते हैं 8 जन को छोड़ के। फिर भी बलवा बाबेल टावर, अब्राहम का बलि, उसका विश्वास की पूर्णता से उसको विश्वासियों का भी पिता बना दिया। बाद में इसराइल वो वायदा का परिपूर्णता के लिए 430 साल गुलामी में इजिप्ट में। बाद में मूसा उनको लेकर आ रहा है 1445 साल यीशु मसीह के पहले। 10 आज्ञाएं दे रहा है। जैसा मूसा काम किया वैसा जोशुआ जोर्दान को रुका कर इसराइलियों को लेकर जा रहे हैं। इधर गब्रिएल स्वर्गदूत यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिताजी जकरिया को मिलते हैं। बाद में यीशु मसीह का जन्म लेते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा होते हैं, यीशु मसीह का पहाड़ी भाषण, क्रूस पर मरते हैं AD 32 में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, पूरा दुनिया के सारे लीडर लोगों को, नेता लोगों का जन्मदिन है, लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन भी है। जन्मदिन हम लोग इतना खास सुस्ते नहीं है। सबके सामने हेलीकॉप्टर जाने के जैसे वो चले जा रहे हैं, जाने के डर बोल के जैसा वो गया वैसा वापस आने वाला करके स्वर्गदूत। पेंटिकोस्ट में पवित्र आत्मा पा रहे हैं, कलीसिया का जमाना शुरू हो रहा है, कलीसिया का रैप्चर और यीशु मसीह का राज्य। और प्रकाशित वाक्य का वो 4 कोड़ों को हमने देखा, 7 मुहर, तुरहिया, कटोरे। ये तीनों शैतानिक ट्रिनिटी, अजगर, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता लोग सब नंबर लेने वाला 6 का नंबर, मसीह का दुल्हन का, मसीह का शादी, प्रेम बोझ। यीशु मसीह बागरों बना रहे हैं, शैतान को बंदी बना रहे हैं। 1000 साल की दुनिया शुरू हो रहा है और इधर सबका न्याय और स्वर्गीय यरूशलेम हम लोग देखा हुआ बातें। ये पहला अध्याय, भला अध्याय का रूपरेखा ही है। मैं कुछ 10-15 सेकंड रखेंगे एक तस्वीर। यीशु मसीह का प्रकाशित वक्त जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें शीघ्र होना आवश्यक है। प्रभु यीशु कलीसिया के बीच में, कलीसिया के एल्डर लोगों को, विश्वासियों को हाथ में लेकर आ रहा है, साथ साथ चलना। प्रभु यीशु मसीह का होने वाला दुल्हन है एक कलीसिया, होने वाला बीवी।
इसलिए दर्द फरा दिल से। यहूदियों के सामने उन्होंने शिकायत किया था, मैं अपना पिता के नाम पे आया, तुम लोग मुझे माना नहीं, एक अपने नाम पे आ जाएंगे तुम उसको मानेंगे। वो लीडर का आने का सारा लक्षण हम लोग देख रहे हैं। सारे गवर्नमेंटल सिस्टम अपना कोविड-19 वैक्सीन वगैरह सब इसको इशारा करने वाला है। मिस्टर रिवील 7 कलीसियाओं के बारे में बात लोगों ने बताया। पहला अध्याय में हम लोग इतने देख रहे हैं। दूसरा अध्याय में 4 कलीसियाओं से बात कर रहा है, इफिसुस, स्मुर्ना, परगामुस, थुआतिरा, अलग अलग तरीके से। ये ग्रंथ पढ़ते रहेगा, आपको एक लव लेटर के जैसा समझ में आ जाए। प्रेमिका प्रेमी को लिखने वाला प्रेम पत्र, ये 2 और तीसरा अध्याय हुई है। बॉयफ्रेंड राइटिंग टू द गर्लफ्रेंड, ये बात पढ़ते रहना, प्रभु आपसे बातें करते रहेंगे। बहुत कुछ शिक्षा इसके अंदर है। यीशु मसीह ने खुद अपने होने वाला बीपी को लिख रहा है। इन चारों में काफी बातें बताया हुआ। अगला अध्याय, तीसरा अध्याय में लास्ट 3 चर्चेस को लिख रहे हैं, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया। इन दोनों, ये 7 कलीसिया में ये स्मिर्ना कलीसिया जिसमें काफी रेक्टर साक्षी बना, और ये फिलाडेल्फिया चर्च, इसके बारे, ये दोनों के बारे में प्रभु ने मन फिराव का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। बाकी 500 को ये वर्ड इस्तेमाल किया, मन फिरा, तुम्हारा गलती से बाहर आ जा, पहला काम कर, अलग अलग तरीके से। आखिरी कलीसिया को इतना बोलते हैं, मैं बाहर ही हूं। कलीसिया लोग कलीसिया बन गया करके अंदर बैठा है, मैं बाहर ही हूं। कोई मेरा आवाज सुनकर खोलेगा, मैं अंदर आ जाऊंगा। कलीसिया का बराबर एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट पूरा का पूरा उसका पति दे रहा है। खोल के पढ़ते रहो, प्रभु आपसे बातें करते रहे। 4 अध्याय में हम लोग यूहन्ना को ऊपर ले लिया, स्वर्ग में एक दरवाजा खुल गया, इधर आजा करके दिखाया, आगे की बातें मैं तुमको बताऊंगा। 6वां अध्याय से उसका एक्चुअल शुरू हो रहा है। 4 अध्याय में यूहन्ना ऊपर जाते हैं, स्वर्ग में कुछ वातावरण है, आराधना का माहौल है, ये सब दिखा रहा है। और उसके साथ जुड़ के रैप्चर का कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखा दिया था। इसी तरह की बातें, रैप्चर की बात दुनिया कैसा रहेगी, लोग इतनी निराशित होंगे। ईमानदारी से रहने वाला कुछ लोग सोचेंगे ये बातें हमको क्यों बता रहे, धर्म के पीछे पड़ने वाला। स्वर्ग का वातावरण, परमेश्वर का सिंहासन, उधर बैठे हुए अवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। बात में हम 5वां अध्याय में आएगा तो 7 मुहरों से बांधा हुआ ग्रंथ निकलते हैं, और खोलने के लिए कोई नहीं करके जब स्वर्गदूत ने बोला यूहन्ना रो रहा है, तब वत क्या हुआ, एक मेमना आ रहा है, बता रहा है। खोल के सिंहासन में बैठा हुआ उसके हाथ से लेकर उसके बारे में बताने के लिए शुरू कर रहा है। इतना सटीक। उधर प्रार्थना के बारे में एक वर्ड बोला है, प्रार्थना स्वर्ग में ऊपर जाते हैं, परमेश्वर लेके उसे काम करता है। दिल से करने वाला प्रार्थना काम पे आता है, उसी को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर अपना कार्य करने वाला। 6वां अध्याय में 7 मुहरों में से एक एक करके खोलना शुरू हो जाता है। सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा, अलग अलग तरीके का बाधाओं से प्रभु बचा हुआ लोगों के ऊपर न्याय करता है। यह जमाना 6 से 18 अध्याय तक का जमाना परमेश्वर का भटकने वाला क्रोध दिखाने वाला जमाना, रैथ ऑफ गॉड। जैसे जल प्रलय में दिखाया, सोडोम गोमोरा में दिखाया, इधर भी दिखा रहा। करोड़ों को प्रभु मार डालते हैं, उसमें कभी शैतान को इस्तेमाल करते हैं, मसीह विरोधी को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फंसे रहने में एक ही मार्ग एक करके बता रहा है, प्रभु यीशु ही है। लेकिन ये जमाने में उतार पाना है तो अब वो गला कटवाने के तरीके में पकड़ के लेकर, इसलिए रक्तसाक्षी होगा, शहीद होंगे, आत्माओं को देखा करके सब बातें लिख के रखा है। लोग अपनी ताकत में बचने के लिए तैयार कर दिया इन तरह की गुफाओं को वगैरह सब मैंने आपको बताया था। ये 6वां अध्याय। 7वां अध्याय में अलग मोड में आ जाता, प्रभु कुछ लोगों को अलग कर रहा है। 1,44,000 यहूदी लोगों को 12 गोत्रों में से 12 बादशाह 12 असर कर। याद रखो, पेंटिकोस्ट का दिन में एक एक गोत्र से एक एक जन को निकाला, और प्रभु के दिमाग में टाइम था अंदाज 2007 में प्रीचिंग हो रहा है, उधर से शुरू हो रहा है, 12 जन से शुरू हो रहा है। इधर की टाइम कम है, इसलिए 12 के जगह पे 12,000, एक के जगह पे 12,000 लिखा। एक गोत्र में से एक था, इधर एक गोत्र में से 12,000 गुना।
क्योंकि इमरजेंसी काम है। प्रभु मनुष्यों को प्यार करते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, इसलिए उनका योजना, उनका दिमाग की बातें, सब ये सब बातें पौलुस की घटनाओं को देखकर हम लोग तुलना करके देखे थे, इसलिए उन्होंने काम में रखा। 8वां अध्याय में पीड़ाओं की अगला परंपरा शुरू होते तुरही आम फूकना शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 करके 4 इसमें होता है, आगे का होता है दुनिया के 1/3 अपोकलिप्टिक फायर में जल जाते हैं। आज तक किधर भी एक जिला पूरा जल गया करके खबर आया है, याद रखो। तब दुनिया का 1/3 या इंडिया का 17 गुना एरिया जलने वाला है। उसके पीछे समुद्र का 1/3 लाल बन गया, खून बन गया। 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का 12 करोड़ किलोमीटर 12 करोड़ किलोमीटर लहू बन गया। इस तरह की बाधाएं, भयानक बाधाएं। तारों का 1/3 अंधेरा हो गया। इस तरह की बातों का भयानक तरीका। ये 2 जीव जंतुओं को 9वें अध्याय में हम देखे थे। इसको टिटिया बुलाते हैं, इसको घोड़े के जैसा बॉडी, शेर के जैसा मुंह, इसका 20 करोड़ ऐसे आइटम जिसका पूंछ में सांप के जैसा है, मारते मारते रहने। इसको दर्द दिलाने के लिए भेजा टिटियांग को, इसको मार डालने के लिए भेजा। यूफ्रेटिस नदी के अंदर से 4 स्वर्गदूत लोग आकर इसको अगुवाई कर रहे हैं। ऑल क्लाइमैक्स। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ये महाक्लेश के जैसा सिचुएशन आज मेरा घर में है, मेरा जिंदगी में है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने सीधा बोला आज तक दुनिया में आया नहीं, आगे आएगा भी नहीं। मतलब उसका छाया ठीक हो सकता है, थोड़ा कुछ ऐसी मुसीबतें समस्याएं, लेकिन जो आने वाला है पूरा दुनिया में मिलकर आने। मिस्रईम में जो बाधाएं आया उसका कई गुना बढ़कर पूरा दुनिया में आने वाला। ये बात हम याद रखेंगे इन 12 वर्षों से पढ़। 10वां अध्याय में हम लोग एक स्वर्गदूत से उतर कर आया, एक पैर जमीन पे रखा, समुद्र में रखा, यूहन्ना को कुछ भविष्यवाणी करने के लिए बातें बताया करके देखा। 11वां अध्याय में एक मूड आ रहा, यूहन्ना को मंदिर नापने के लिए बोल रहा है। 2 भविष्यवक्ता लोग उसके पीछे प्रचार करने के लिए निकलता, उनको 3.5 साल वक्त दिया हुआ है और आके प्रचार करते हैं। बाद में वक्त पूरा हो जाएगा तो उनको वो पशु आके मार डालते हैं। द टाइम गिवन टू द डेविल, मुकुट दिया गया, अधिकार दिया गया, आके मार डालता है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। गुड फ्राइडे इज नॉट द एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईस्टर संडे इज कमिंग। इसी तरह 3.5 दिन ये लोग दफनाने को तक छोड़ा नहीं, क्योंकि वो तंग कर रहा था वो शैतान की पशु वाले लोगों। इसलिए वो लोग गिफ्ट बांटते थे, लेकिन 3.5 दिन के बाद जीवन का श्वास उतर कर आया, खड़ा हो गया, देखते देखते ऊपर चले गया, बड़ा भूकंप हो गया, 7,000 लोग मर गया, सारे लोग परमेश्वर को महिमा किया। इन 2 गवाहों की सेवता। आगे हम लोग 12वें अध्याय में वो अजगर, एक गर्भवती औरत जो सूरज चांदनी को ओढ़ा हुआ है, वो कौन है? इसराइली है, इसराइली से जन्मा हुआ। 1,44,000 लोगों का रैप्चर हो रहा है, फिर शैतान को गिरा देते हैं। थोड़े ही समय बाकी करके ये औरत जो बच्चे को जन्म दिया उसको बच्चा हुआ इस्राएल, शेष लोग, ऐसा करके इसका आगे का अध्याय में लिखे, लास्ट वर्ष में लिखे रखा। उनके पीछे भाग रहा है। यहूदियों का यशायाह की किताब के हिसाब से दर्द प्रसव पीड़ा होने से पहले जन्म लिया 1,44,000, प्रसव पीड़ा के बाद जन्म गया बच्चे लोग, बाकी सब बचे हुए लोग, इनके जिंदगी के बाद के बाद। 13वां अध्याय में मसीह विरोधी का प्रवेश। 6वां अध्याय में एक लीडर बन के प्रवेश करने वाला 13वां अध्याय में एक पशु के रूप में आ जाता है, बीस्ट, काट के खाने वाला। उधर अजगर ये पशु, और 11वां वचन में एक मेमना के जैसा एक पशु धरती में से आए, तीनों मिलकर एक सैतानिक ट्रिनिटी बना रहा। उसके अंदर ये अध्याय में 6 का नंबर, उसका नाम लेने की बात समझेगा। 14 अध्याय में नंबर लेगा तो बचोगे नहीं करके बोलने वाला चेतावनी। इन सब बातों को हमने देखा। ये 1,44,000 लोग स्वर्गीय सियोन में दिखरा करके भी देखा। 15 अध्याय में कटोरा उमड़ने की बात शुरू हो रहा है। स्वर्ग में अपना मंदिर दिखाई दिया। इस तरह एक एक करके कटोरा उमड़ रहा है। मेंढक रूपी 3 जीवियां मिलकर दुनिया के लोगों को अरमगेडोन लड़ाई में लेकर आने के लिए चमत्कार करने वाला आत्मा शैतान, मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता के मुंह से निकलता है, और पूरा समुद्र 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर खून बन गया।
आखिरी आइटम गिरना शुरू कर दिया। इसी तरह 17 अध्याय में धार्मिक बाबिलोन हमने देखा डिटेल में, 18 अध्याय में बिजनेस बाबिलोन को देखा। इसी तरह ये दोनों को प्रभु नाश करते हैं। पहले बिजनेस बाबिलोन या पॉलिटिकल बाबिलोन, धार्मिक बाबिलोन को खत्म कर देते हैं और उसके बाद इसको परमेश्वर ही खत्म कर देते हैं। आगे 19वें अध्याय में प्रभु यीशु का आगमन, मेमना का शादी, भेड़ और बकरे का न्यायासन को उसको जोड़कर हम लोग देखा। 20वें अध्याय में स्वर्गदूत आके एक डबल फ्री दुनिया प्रसन्न करते, प्लास्टिक फ्री सोन बोले जैसा दुनिया में शांति फैलेगा। शाकाहारी दुनिया शुरू हुआ था, दोबारा शाकाहारी में आ रहा है। इस तरह की बातें फाइनली होने वाला। उसके आखिरी में श्वेत सिंहासन सबका न्यायासन है। 21वें अध्याय में स्वर्गीय यरूशलेम नीचे उतर कर आ रहा है, उसका साइज, उसका तरीका सब कौन कौन रहने वाला है। फिर भी पाप के बारे में 8वां अध्याय में इशारा कर रहा है। 22वां अध्याय, अभी जो हम देखा है वही, अनंतता में हम प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक मिनट प्रार्थना करके हम अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पिछले 22 क्लासेस में तो ये बातें पढ़ते रहने के लिए आपने हमको टाइम दिया, दिल दिया, कृपा दी। जो लोग भाग लिया उनके जिंदगी में आप अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। लास्ट टाइम जो मलयालम क्लास हुआ था, 2 हफ्ता कोविड के वास्ते मुझे रहना पड़ा, लेकिन इस टाइम उससे भी आपने बचा कर लाया। प्रभु, नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के उत्तर भागों में ये काम फैलाने की जरूरत के लिए आप आपकी सेलों को खड़ा करें। इस तरह देशवासी तैयार होने दे। हमारी एक पढ़ाई के द्वारा प्रभु आशीष का एक रास्ता, जीवन का मार्ग, भविष्य को जानने वाला लोगों का जानकारी पाया हुआ खबरें पहुंचाने के लिए उन्हें कृपा दी। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। आज तक हमको संभाला, आगे बढ़ाएंगे, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर करता पिता परमेश्वर, आमेन। गॉड ब्लेस यू।